वन पर्सन वन प्लांट की हम हमेशा बात करते हैं, प्लांटेशन को प्रमोट करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं और क्लाइमेट के जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं उस पर बात करते हैं और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं हम हमेशा आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। हमारा प्राइम फोकस है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे काम करना और इसके साथ साथ हमारी हवा को किस तरह से और हमारी फिजा को किस तरह से साफ किया जा सकता है। बिकॉज जितने भी लोग ह्यूमन राइट्स या किसी भी राइट की बात करते हैं, मुझे लगता है और हमारी सारी टीम को लगता है कि सांस लेना आपका सबसे पहले राइट है। आप अगर सांस लेंगे तो किसी राइट की बात करेंगे। अगर आप जिंदा ही नहीं रहते और आप एस्थमेटिक हैं तो एस्थमेटिक तो खुद बात करने में थोड़े से प्रॉब्लमैटिक होते हैं, तो किस तरह से पॉसिबल है कि आप दूसरों को अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। सो प्लीज़ क्लीन एयर के लिए हमेशा बात कीजिए। आज क्लीन एयर के हवाले से आपके साथ बड़ी ही अहम बात करना चाहूँगी, बट उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉर्नोकॉपस पे बात करना चाहती हूँ। हम आजकल देखते हैं, आप भी गौर करना शुरू कीजिए, बिकॉज हमें प्लांट्स का और प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। हमें शायद 8-10 ट्रीज़ या प्लांट्स का पता होता है जो हम अपने प्रॉब्ली फिंगर टिप्स पे उसको काउंट कर सकते हैं। कॉर्नोकॉपस एक ऐसा पौधा हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, बट रिसेंट रिसर्चेज हम लोगों ने कुछ सर्वेज और रिसर्चेज देखी जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमारे सोसाइटीज़ बन रही हैं खास तौर पे, और हमारे रोड्स के जो एरियाज हैं उस पर कुछ ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो कि ओवर 6 months to a year इस तरह से फ्लरिश कर जाते हैं कि आप देख रहे होते हैं कि ग्रीनरी बहुत अच्छी होगी। वो बेसिकली इट्स मोर लाइक बैंड इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कुछ एरियाज को छोड़ के जो कि अगेन बंजर ज़मीनें हैं और सहराओं के इलाके हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे एरियाज के अंदर ये पौधा जो है वो बैन है। वो बैन क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली उसके 4 मेन कॉजेज हैं जो बताए जाते हैं कि वो देखने में तो एक खूबसूरत दरख्त और फौरन से हो जाता है। उसकी अहम चीज़ ये भी है कि वाटर कंजम्पशन ज़्यादा नहीं मांग रहा होता, वो वाटर के लिए खुद रास्ता बना देता है। अब वाटर के लिए रास्ता कैसे बनाता है उस पर भी डिटेल में आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। बेसिकली इसमें मेन कॉजेज में बताया जाता है कि इसकी कुछ पॉलन एलर्जीज जो हैं वो आती हैं। काफ़ी लोगों को एज़मा जो है वो बताया गया। हम कैसे दरख्त लगा रहे हैं जो कि एलर्जीज और पॉलन्स दे रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोगों को इल्म कम होने की वजह से या फिर प्लांटेशन का इल्म कम होने की वजह से यूं कह लीजिए, हमें नहीं पता कि ये पौधा ये ग्रीनरी और ऑक्सीजन तो हर पौधा देता है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वो बेसिकली कहा जाता है कि जिस कोई टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जिसपे रिसर्चर्स ने पूरी तरह से एग्री भी नहीं किया और डिसएग्री भी नहीं किया। और तीसरी चीज़ जो इसमें बताई जाती है कि इसमें सीवरेज के इश्यूज आते हैं। सो बेसिकली होता ये है कि ये एक ऐसा पौधा है जो 6 महीने में दरख्त बन जाता है और फिर इसकी जो हाइट होती है वो 4 मीटर से लेके 20 मीटर तक जाती है। आप अपने घरों में भी देख ले, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। आप हर दूसरे लॉन में देखेंगे कुछ ऐसे पौधे लगे होते हैं जो हमेशा ग्रीन होते हैं, उस दैट इज बेसिकली कॉर्नोकॉर्पस, और जिसकी कटिंग्स करके डिजाइन्स या स्पाइरल्स घर के बाहर आपको मिलेंगे। फिर आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को देख लें, हर दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में आपको दरमियान में ऐसे दरख्त मिलेंगे। वो आपको पॉपुलर का दरख्त नहीं लगता, वो आपको किसी फल का दरख्त नहीं लगता, बिकॉज वो 1 साल से 3 साल का टाइम लेते हैं ग्रो करने में। ये एक ऐसा पौधा है जो कि 6 महीने में दरख्त बन जाता है और 20 फीट तक हाई जाता है। इसके लीव्स बेसिकली कोन शेप के लीव्स होते हैं, राउंड भी नहीं है, स्ट्रैच्ड भी नहीं है। सो आपको हमारे फुटेज में भी नजर आ रहा होगा। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हर पौधा करता है, ये पौधे की लाइफ यही होती है। ऑक्सीजन मिलती है, बट ऑक्सीजन के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया आ रहा है, पोलन एलर्जीज आ रही हैं। हम अपनी क्लीन एयर पे हमेशा रो रहे होते हैं, ये एज़मा का बहुत बड़ा कॉज बन रहा है। उसके साथ सीवरेज इश्यूज में, जैसा कि मैंने बताया कि इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, और आप अपने गार्डन्स और लॉन्स में जो देखेंगे स्पाइरल्स और डिफरेंट डिज़ाइंस में कटिंग हुई होती हैं, वो बेसिकली ये पौधा होता है। बिकॉज इसको ना ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये बेसिकली वाटर के लिए अपना रास्ता बनाता है। इसको बहुत बड़ा कल्प्रिट माना। और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखेंगे, ये एक ऐसा पौधा है जिसपे बर्ड्स भी नहीं बैठते। बर्ड्स नॉर्मली आपको हर पौधों पे नजर आते हैं। उसकी वजूहात जो हैं वो इसकी पॉलन एलर्जीज है। आप प्लीज़ गौर करना शुरू कीजिए। और ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कि क्या हमें फूल बनाया जा रहा है, कि हमें दिखाया जा रहा है कि हम लोगों ने 1000 दरख्त लगा लिए। वो 1000 दरख्त क्या करते हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करूं, पंजाब की या फिर लाहौर की, इसमें आप देखेंगे कि आप देखेंगे एक रोड हर 2 साल या 3 साल के बाद तोड़ के सेवरेज सिस्टम को दोबारा से कुछ कर रहे होते हैं कि नया सेवरेज सिस्टम डल रहा है। वो बेसिकली हो क्या रहा है कि कॉर्नोकॉपस जो है वो अपनी रूट्स है
वो तकरीबन 5 किलोमीटर तक स्प्रेड करता है। सो उसकी जो रूट्स हैं वो रास्ता खुद बनाती हैं, और वो इतनी पावरफुल और इतनी डेंजरस रूट्स हैं। और वो आप फुटेज में भी देख रहे होंगे कि उसके साथ छोटी छोटी शाखें होती हैं, लाइक समथिंग अ नेट। तो वो नेट की तरह फैलती हैं, और वो बहुत ज्यादा फैलती हैं। आप उनको काटेंगे वो 3 महीने में फिर दोबारा दरख्त बन जाएगा। और वो होता ये है कि वो पानी को आपको पानी देना नहीं पड़ता, वो अपना पानी खुद तलाश करती हैं। और इतनी पावर और इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं कि वो बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देती हैं, और आपका सीवरेज सिस्टम जो है वो चोक कर देती हैं। हमारे सियासी जो लोग हैं वो बेसिकली इस पे बात नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज शायद उनके इंटरेस्ट में होता है कि दोबारा से रोड तोड़वाएं, दोबारा से सीवरेज सेट करवाएं, और उन दरख्तों को लगवा के। वो एक लॉजिकल रीजन होती है, बिकॉज उसमें लॉजिकली वो वहां तक रूट्स पहुंच चुकी होती हैं। तो अगर पूरी दुनिया ने इस पौधे को बैन किया है तो आप भी बैन कीजिए एज अ सिटीजन। ये आपके घरों को, इमारतों को, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है, और बहुत हद तक बिल्डिंग्स और इवन आपके रोड जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देता है। सो ये इतना हार्मफुल है आपकी ब्रीदिंग इश्यूज के साथ, आपकी पॉलन एलर्जीज के साथ, सीवरेज और इन चीजों में। सो बेसिकली जो मुल्क इसको यूज कर रहे हैं वो सिर्फ अपने सहराओं की जमीनों को डिग करने के लिए, उसकी डिगिंग के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं। और फिर ये कि वहां कुछ भी नहीं है तो चलो एक ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है तो एलर्जीज और उसका खर्चा नहीं है। सो बेसिकली गल्फ एरियाज में, डेजर्ट्स में और सॉल्ट के जो एरियाज है वहां पे सिर्फ ये दरख्त अलाउड है। बाकी पूरी दुनिया में ये बैन है, और ये आपका जो लैंडस्केप है उसके लिए बेसिकली यूज किया जाता है, जिसकी मिसाल मैंने दी कि आपके देखेंगे, क्योंकि ये लंबा और बड़ा दरख्त नहीं होता, हाइटेड होता है, तो इस वजह से इसकी सनशाइन भी नहीं होती, बर्ड्स भी नहीं होती, और ये बहुत इन्वेसिव है। इन्वेसिव इस तरह से कि जब ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये डिस्टर्ब कर रहा है आपके इकोसिस्टम को, रूट से भी और अपनी प्रेजेंस से भी। सो हमें इसकी इकोफिजियोलॉजी है उसको देखने की जरूरत है, और कॉमनली इट्स फाउंड एवरीवेयर, बट वी आर अनअवेयर कि ये कौन सा पौधा है। सो वुड लाइक कि हम इसको आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे, और ऑन एंड ऑफ जिन जगहों पे नजर आएगा वो भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। आपके पास भी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करिए, और कॉर्नोकॉपस जहां नजर आए उसको उखाड़ निकालिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।